नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। एनबीसीसी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 10% के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जो पीएम आवास योजना है, 3 करोड़ घर जो अलॉट हो रहे हैं, उसके कारण इन स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। इससे रिलेटेड देखा है तो एनबीसीसी जो कि एक आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शंस वाली कंपनी है। हालांकि इसमें बहुत सारा मतलब कि ये कंपनी जो बिजनेस करती है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे इंक्लूडेड है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो कुछ हाउसिंग फाइनेंस वाली भी कंपनियों अपने को तेज़ी देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि आज के दिन एक अच्छा खासा हेल्दी तेज़ी भी देखने को मिला है। लेकिन एनबीसीसी की अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, ये कंपनी आने वाले समय में 500 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अभी गवर्नमेंट जो कि बन चुकी है, उसमें अब बजट का भी मतलब कि आने वाले समय बजट भी अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है, पहला तो जो कि 3 करोड़ जो आवास है वो भी अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके बाद बजट आएगा दोस्तों। फिर देखा जाए तो मतलब इन स्टॉक में तो अभी और भी तेज़ी आना बाकी है। उस हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर अभी इस स्टॉक को मतलब देखिए, सबसे पहले तो ये कंपनी 20 रुपये पे चलने वाली कंपनी 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी टाइम पे अगर कोई भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती है तो इन स्टॉक में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि मतलब जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों, समझ लीजिए एक प्रकार से आप इस स्टॉक को टॉप पे ही बाई कर रहे हैं, तो रिस्क तो हमेशा बना रहेगा। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो देखिए, अगर आप 500 रुपये के लिए इस कंपनी में जा रहे हैं तो 500 रुपये कोई ईजी नहीं है कि अभी चली जाएगी कंपनी। आने वाले समय में इसमें थोड़ा टाइम भी आपको देना पड़ेगा। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अनाउंसमेंट होते रहेंगे, उस हिसाब से कंपनी ऊपर चलती रहेगी। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक होगा, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। आगे एनबीसीसी इंडिया के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक पे 10% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे स्टॉक में दोस्तों गैप अप की कंपनी मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप की कंपनी ओपन होती है, और देखा जाए तो लास्ट तक स्टॉक में तेज़ी ही बनी रहती है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ 159 का देखने को मिलता है, लगभग 160 के आसपास। और जो इस कंपनी का बाउंड बिग हाई है, ऑल टाइम हाई है, लगभग 170 के आसपास देखने को मिलता है। अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कंपनी आज भी लगभग देखा जाए तो ऑल टाइम हाई, बाउंड बिग हाई के करीब ही ट्रेड कर रही है। हालांकि पहले बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये कंपनी 20 रुपये पे कंपनी चलने वाली, और आप देख सकते हैं कि लगभग 150 के आसपास कंपनी चल रही है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग 700, 800, 1000% के आसपास कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। इन स्टॉक में जो सबसे बड़ी तेज़ी देखने को मिली दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मतलब जो कि पीएसयू हायर कंस्ट्रक्शन जो देखने को मिला है, इसमें 12% की तेज़ी देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि एनबीसीसी में ही तेज़ी देखने को मिली। हुडको की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस वाली भी जो कंपनियां थी उनमें अपने को तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। हालाँकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग स्टॉक में 10% की तेज़ी देखने को मिली, और इस कंपनी को आप कह सकते हैं कि 800-900 करोड़ के आसपास ऑर्डर भी देखने को मिला है। ये सबसे अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 3 करोड़ पीएम आवास योजना है दोस्तों, उसके अंतर्गत अभी और भी कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है, ऐसा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये भी न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाउसिंग को जो कि बढ़ावा दिया जा रहा है, और लगभग 800-900 करोड़ का 878 करोड़ के आसपास कंपनी को एक नया ऑर्डर भी मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि वहीं पे अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूं तो अभी तक देखा जाए, देखिए दोस्तों, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पहले से ही सही है। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो है, कंपनी का अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है। ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, कंपनी जिस साइज़ की है, जिस टाइप की कंपनी है, देखा जाए तो एक हेल्दी कंपनी भी आप कह सकते हैं। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है। ये कंपनी जो कि अर्बन एंड रूरल से रिलेटेड जो कि काम करती है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से रिलेटेड इस कंपनी का काम देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और रियल इस्टेट से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस होते हुए दिखता है। तो इस हिसाब से आने वाले समय ये कंपनी मतलब कि एक पीएम आवास योजना हाउसिंग से रिलेटेड भी काम करती है। तो आप सभी लोगों को पता है, जितना भी घर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, चाहे स्कूल हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी XYZ दोस्तों सेक्टर, किसी का भी सेक्टर हो, अगर वो हाउसिंग में मतलब कन्वर्ट होता है तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। मैं एक शॉर्ट में, मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमने आपसे एक ही चीज़ बताया, घर कहीं पे भी बने, अगर गवर्नमेंट बनवा रही है तो इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। उस हिसाब से देखा है तो प्रमोटर इस स्टॉक में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आपको देखने को मिल जाएंगे। पीएसयू स्टॉक है। डेट की बात करें तो 0 है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी को कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। आरओ एकदम कंपनी का बेस्ट है। एक पीएसयू स्टॉक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि एक रिस्क
किसी भी टाइम आपके लिए बना रहेगा। वहीं पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करूँ तो एफआईज के पास लगभग 4.5% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं डीआईज की बात करूँ तो इनके पास भी 10% का स्टेक है। हालांकि दोनों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा नोट करके चलना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं कि ये एक छोटा स्टॉक है और एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट अगर कुछ भी अनाउंसमेंट करती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कंपनियां इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस हिसाब से इन स्टॉक में एक हैवी वैल्यूम क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1170 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 30% माल डिलीवरी में उठाया गया है। और अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 176 रुपये इस कंपनी का 5 फरवरी 2024 को हाई था। 28 जून 2023 को कंपनी ने लगभग 38 रुपये के आसपास लो भी लगाया था। कुछ अनाउंसमेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी को लगभग 878 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिली। ये न्यूज़ जो है कि ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिला, जिसके बाद एक और भी तूफानी तेज़ी देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए, देखिए जिनके पास भी है मेरे पॉइंट से एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं अगर आप, तो आप इसको चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, हम आपसे बताना चाहते हैं कि अभी तो इस कंपनी को 878 करोड़ का ऑर्डर, एक मतलब कि आप गवर्नमेंट बनने के बाद फर्स्ट ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि इस टाइप के ऑर्डर इस कंपनी को कई बार आपको न्यूज़ में मिलते हुए दिखेंगे, तो उस हिसाब से आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से 500 रुपये के लेवल को टच करेगी। हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन हाँ 200 के लेवल को ये कंपनी जल्द से जल्द तोड़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 130 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो गिरने के कम चांस है। हालांकि 200 रुपये के लेवल को कंपनी जल्द से जल्द टच कर सकती है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।